बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल एनालिसिस और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन नाना। आज इतवार का दिन है और तारीख़ है 26 अप्रैल। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में जारी ईरान अमेरिका की इस जंग ने अरब ममालिक को जो है तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अरब ममालिक का जो अमेरिका के ऊपर इन्हिसार था, तमाम जो अरब ममालिक स्पेशली कतर और सऊदी अरब, इन्होंने अमेरिका को अपनी जो बेसेस हैं, अपने जो अड्डे हैं, इसलिए दिए थे कि अगर कल को हमारे ऊपर किसी भी मुल्क की तरफ से हमला किया जाता है तो अमरीकी फ़ौज, अमरीकी जो अड्डे हैं, ये हमारी हिफाजत करेंगे। मगर अब चूँकि पूरी दुनिया ने देख लिया कि इस जंग में, अमेरिका और ईरान की इस जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर अमेरिका के बाद हुआ है तो वो अरब ममालिक का हुआ है। और अब नाज़रीन, अरब ममालिक ने यह फ़ैसला कर लिया है कि किसी भी एक मुल्क के ऊपर अब सिक्योरिटी का जो इन्हिसार है वो नहीं किया जा सकता है। इसीलिए नाज़रीन, जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं फैसल बिन फ़रहान, इनकी तरफ से भी नाज़रीन कुछ रोज़ पहले कहा गया था कि अब वो वक्त गुज़र चुका है जब एक मुल्क के ऊपर जो है सिक्योरिटी के लिए इन्हिसार किया जाता था। अब वो वक्त गुज़र चुका, यानी कि अब हमें किसी एक से दो ममालिक के ऊपर जो है अपनी सिक्योरिटी का इन्हिसार करना होगा। और इसी तनाज़ुर में नाज़रीन, आप सब लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के साथ, चूँकि पिछले साल सऊदी अरब के और पाकिस्तान का एक म्यूचुअल स्ट्रेटजिक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो चुका था, उसी एग्रीमेंट के तहत ही पाकिस्तान अपनी फ़ौज को, अपनी फ़िज़ाइया को जो है ये सऊदी अरब के अंदर अब डिप्लॉय कर दिया है। और अब नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान ने उस मुआहदे के बाद एक और बड़ा ही ख़तरनाक जो मुआहदा है ये किया है। इस मुआहदे से सऊदी अरब कैसे अपने आप को जो है वो महफूज रख सकता है और पाक फ़िज़ाइया को, पाक फ़ौज को सऊदी अरब की तरफ से कौन सा अहम तरीन जो पैगाम है ये जारी किया गया है, आज की इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये ईरान अमेरिका की इस जंग में सबसे ज़्यादा जो नुकसान है अमेरिका के बाद ये अरब ममालिक का हुआ है। और अरब ममालिक को अब ये एहसास हो चुका है, यूएई की तरफ से, कतर की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से बार बार अमेरिका को पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह यूएई ने नाज़रीन अमेरिका से डॉलर मांगे हैं और इनको पैगाम दे दिया है कि अब हमें ट्रेड के लिए जो डॉलर के बजाय युआन में, चीनी करेंसी में जो है तजारत करना पड़ेगी, यानी कि अब आहिस्ता आहिस्ता मुत्तहिदा अरब अमारात भी जो है ये अब अमेरिका से अपना इन्हिसार ख़त्म करा। और कहीं ना कहीं यही जो है ईरान भी चाहता था, क्योंकि ईरान ने पहले दिन से नाज़रीन अरब ममालिक को बता दिया गया कि आप हमारे पड़ोसी हैं, आप हमारे भाई हैं, हमारी और आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर हमारी कोई जंग है तो वो अमेरिका के साथ, अमेरिकी फ़ौजों, अमेरिकी बेसेस के साथ। आप आज अपने ममालिक से अमेरिकी अफवाज को निकाल दें, हम गारंटी देते हैं कि हमारी तरफ से किसी भी किस्म का कोई जो हमला है ये आपके ऊपर नहीं किया जाएगा। और सबसे पहले फिर नाज़रीन, आप सब लोगों ने देखा कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से तकरीबन 13,000 से लेकर 15,000 के लगभग जो पाक फ़ौज के जवान हैं सऊदी अरब के अंदर तैनात किए और तकरीबन 18 से लेकर 20 जो जंगी तैयारे हैं, एक स्क्वाड्रन ये पाक फ़िज़ाइया का जो है ये सऊदी अरब के अंदर किंग अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट के ऊपर डिप्लॉय कर दिया गया है। और उसके बाद नाज़रीन, सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फ़रहान की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई थी जिसमें ये क्लेम कर रहे थे कि अब हमें किसी एक मुल्क के ऊपर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। अब वक्त आ चुका है कि एक से ज़्यादा ममालिक के ऊपर जो है वो इन्हिसार होना चाहिए। अब चूँकि पाकिस्तान के साथ और सऊदी अरब का मुआहदा हो चुका और इस मुआहदे के तहत पाकिस्तानी अफवाज सऊदी अरब के अंदर तैनात हो चुकी हैं और अब चूँकि हज का भी अब सीज़न आने वाला है, इसलिए पाकिस्तान ने, पाक फ़ौज ने अपनी जो सिक्योरिटी ज़िम्मेदारियाँ हैं, अपनी जो तैयारियाँ हैं वो तमाम तर मुकम्मल कर ली हैं और पैगाम पहुँचा दिया है पाक फ़ौज को, पाक फ़िज़ाइया को कि अगर किसी भी तरह से, किसी भी प्रॉक्सी से, चूँकि पहले भी इसी तरह हुआ नाज़रीन के ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता था, सऊदी अरब के ऊपर हमला इज़राइल की तरफ से या किसी और प्रॉक्सी की तरफ से कर दिया जाता था और इल्ज़ाम ईरान के ऊपर आता था। अब ईरान चूँकि वो ये वाज़े कर चुका है और अब पाकिस्तान और की ईरान की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत ही पाकिस्तान अपनी अफवाज को सऊदी अरब के अंदर डिप्लॉय किया है। तो ऐन मुमकिन है कि कोई और मुल्क, कोई थर्ड मुल्क जो है ये सऊदी अरब के ऊपर हमला करके इल्ज़ाम ईरान के ऊपर लगा दे और इसीलिए अब पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ये हाई अलर्ट पर है। तो वहीं जहां मैंने बताया कि सऊदी अरब ने अब ये फ़ैसला कर लिया है कि किसी एक मुल्क के ऊपर नहीं, अब 2 से 3 ममालिक के ऊपर जो है अपनी सिक्योरिटी का इन्हिसार हमें होना चाहिए। चूँकि आप सब लोग जानते हैं कि इस जंग में अगर ईरान अमेरिका के ऊपर भारी पड़ा है तो वो अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी की वजह से तकरीबन कम हज़ारों की तादाद, हज़ारों डॉलर्स का ये जो ड्रोन था
ये जाके लाखों डॉलर्स की मालियत का जो मिज़ाइल सिस्टम है, जो मिज़ाइल है, उसको तबाह करता था। तो अब नाज़रीन सऊदी अरब ने भी इसी तरह का जो फ़ैसला लिया है। सऊदी अरब ने अब यूक्रेन के साथ एक बड़ी स्ट्रेटजिक जो डिफेंस डील है वो साइन कर ली है। चूँकि यूक्रेन और रूस के दरमियान नाज़रीन गुज़श्ता तकरीबन 4 से 5 साल से ये जंग जारी है और यूक्रेन जो है ये अपनी इसी ड्रोन की मदद से ही ईरान जो रूसी मिज़ाइल्स हैं, रूसी हमले हैं, इनको रोकने में जो है ये कामयाब हो रहा है और रूसी हमले नाकाम इन्हीं ड्रोन की वजह से करवाया जा रहा है। अब नाज़रीन सऊदी अरब ने यूक्रेन के साथ बड़ा ही एक अपना दिफाई मुआहिदा किया है। इस दिफाई मुआहिदे के तहत नाज़रीन सऊदी अरब के जो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इन्होंने और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से नाज़रीन अहम तरीन मुलाकात हुई है। जुमा के रोज़ नाज़रीन यूक्रेनी सदर ये सऊदी अरब पहुँचे, यहाँ जहाँ इन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के साथ अपनी जो मुलाकात है वो मुलाकात की है। मगर नाज़रीन इस मुलाकात से पहले जो सऊदी अरब और यूक्रेन के दरमियान दिफाई मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए गए थे वो मैं आपको बता दूँ। यूक्रेनी सदर ने कहा है कि मुआहदा मुस्तकबिल के जो ठेकों, टेक्नोलॉजी और सरमाकारी के अहाते पर मुश्तमिल होगा। सऊदी अरब के दरमियान मुलाकात से पहले दिफाई डील मुकम्मल हो चुकी है। यूक्रेन की जानब से सऊदी अरब को दिफाई महारत और जदीद सिस्टम शेयर करने की पेशकश की गई थी, जो अब नाज़रीन सऊदी अरब ने इस पेशकश को कबूल किया है। यूक्रेनी सदर ने अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जंग के तनाज़ुर में खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात को मज़ीद अब अपना मजबूत कर लिया है और दिफाई मुआहदे किए हैं, जिनमें रियाज़ के साथ एक मुआहदा भी शामिल है ताकि ड्रोन मार गिराने के हवाले से कैफ की महारत को शेयर किया जा सके, जो इसे 4 साल से ज़ायद अरसे तक रूसी हमलों का मुकाबला करते हुए हासिल हुई है। एक सीनियर यूक्रेनी ओहदेदार ने नाज़रीन बताया है कि ज़ेलेंस्की जो है ये जद्दा पहुँचे ताकि सिक्योरिटी के शोबे में ताउन पर बातचीत को जो है जारी रखा जा सके। दोनों मुमालिक के दरमियान फ़िज़ाई दिफा के हवाले से भी अहम मुआहिदा जो है ये तय पाया है। इस मुआहदे के तहत दिफाई शोबे में एक दहाई पर मुहित ताउन मुतवक्के है, जिसमें मुश्तरका पैदावारी लाइन्स का क़याम भी शामिल है। यूक्रेन ने ख़िते के मुतअद्दिद ममालिक में दर्जनों फ़ौजी माहिरीन और ड्रोन शिकन निज़ाम भेजे हैं, जहाँ इन्हें ईरानी ड्रोन्स को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया गया और यूक्रेन अपने एंटी ड्रोन दिफाई निज़ाम को दुनिया में बेहतरीन करार देता है और इसीलिए नाज़रीन सऊदी अरब ने कैफ और मॉस्को दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखे हैं और उसी जहरियत के ख़ात्मे के लिए अमरीकी हुकाम के साथ मुज़ाकरात की मेज़बानी भी जो है वो की है। अब इसमें नाज़रीन एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ यूक्रेन की टेक्नोलॉजी, यूक्रेन के जो हथियार हैं ये सऊदी अरब के पास पहुंच चुके हैं। तो पाकिस्तान का तो सऊदी अरब के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। अब पाकिस्तान की अफवाज नाज़रीन सऊदी अरब की हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पे सऊदी अरब के अंदर अपनी तैनात हो चुकी हैं। अब आ चुके हज का, जिस तरह मैंने बताया, हज का भी सीज़न है और ऐन मुमकिन है कि अब ईरान की तरफ से भी जो हमला सऊदी अरब के ऊपर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ईरान ने पहले भी ये अपना जो तरदीद की थी कि हमारी तरफ से हमला सऊदी अरब के ऊपर नहीं किया गया है। अब पाकिस्तान ने नाज़रीन अपनी जो हाई अलर्ट कर दी है अपनी अफवाज को, अपनी फ़िज़ाइया को, कि अगर किसी भी तरह का कोई भी आपको ख़दशा किसी भी मुल्क से, कहीं से भी, किसी भी तरह से कोई हमला आपके ऊपर होता है तो इसको भरपूर जवाब दिया जाए। अब तक अगली अपनी फीडबैक का कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।